Hello friends, I am Dipanshu Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshu and I hope you are doing well. आज हम start करें part 87 that is to convert string into uppercase using two upper function of ctype dot h header file. हम यहाँ पे string को upper case में convert करके print करवाएंगे with the help of two upper case function. किस header file का? ये ctype dot h header file का. तो हमने यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड किया है stdio.h हेडर फाइल, string.h हेडर फाइल एंड ctype.h. ctype.h हेडर फाइल का यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इस हेडर फाइल का एक फंक्शन है जो कि प्रीबिल्ट है टू अपर फंक्शन, उसका हम यूज़ करेंगे अपने कोड में। और string.h हेडर फाइल का हम यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे जब प्रिंट कराएंगे अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग को तो हम यहाँ पे %s यूज़ करेंगे। और stdio.h हेडर फाइल का हम यूज़ करते हैं printf एंड स्कैनफ फंक्शन को यूज़ करने के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन बनाया जिसका मैंने रिटर्न टाइप इंट लिया है, तो मैंने यहाँ पे रिटर्न 0 दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग को इनिशियलाइज किया है हेलो वर्ल्ड से, और मैंने जो स्ट्रिंग इनिशियलाइज किया है मैंने इसके सारे ही लेटर कैसे लिए हैं, स्मॉल लेटर लिए हैं, ताकि मैं इसको अपर केस में कन्वर्ट कर सकूँ। और मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग का साइज़ कुछ नहीं दिया, तो ये क्या करेगा, जितना भी मैंने स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करते टाइम जो भी स्ट्रिंग लिए उसके अकॉर्डिंग अपना साइज़ ले लेगा। और मैंने इसका डेटा टाइप लिया है कैर, क्योंकि जब हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर इनिशियलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैर डेटा टाइप। उसके बाद मैंने यहाँ पे printf फंक्शन की हेल्प से ओरिजिनल स्ट्रिंग को प्रिंट करवा लिया। ओरिजिनल स्ट्रिंग इज %s, और मैंने यहाँ पे str मीन्स स्ट्रिंग को यहाँ पे प्रिंट करवा लिया विद द हेल्प ऑफ printf फंक्शन। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक टू अपर केस, यहाँ पे एक फंक्शन का नेम है जो मैंने कॉल किया है, और इस फंक्शन के अंदर मैंने एज अ पैरामीटर दे दिया स्ट्रिंग को। उसके बाद मैंने यहाँ पे printf फंक्शन लिखा है आफ्टर स्ट्रिंग इन अपर केस, और मैंने यहाँ पे %s करके अपनी स्ट्रिंग को यहाँ पे प्रिंट करवा लिया। अब देखो होगा क्या, जो मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया है मेन फंक्शन के अंदर, अब मैं ऊपर इस फंक्शन की डेफिनेशन लिखने जा रही हूँ। मैंने इस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर लिया था कैर स्पेस स्ट्रिंग, ठीक है। और मैंने इस फंक्शन का रिटर्न टाइप रखा है वॉइड, मतलब ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। और इस फंक्शन के अंदर मैंने एक आई वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे लूप लगाया वाइल लूप। लूप के अंदर मैंने कंडीशन दिया है कि जब तक स्ट्रिंग ऑफ आई की वैल्यू यहाँ पे \0 मीन्स स्ट्रिंग का जो लास्ट वैल्यू होता है वहाँ पे आपका ये नल होता है, ठीक है। तो जब तक ये लूप चलेगा जब तक कि स्ट्रिंग का लास्ट एंडिंग ना आ जाए। और इस लूप के अंदर मैंने टू अपर फंक्शन का यूज़ किया। टू अपर फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग ऑफ आई मैंने इसके अंदर एज एन पैरामीटर दिया है, मीन्स टू अपर फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग ऑफ आई दिया है, मीन्स ये क्या करेगा, स्ट्रिंग ऑफ आई मीन्स स्ट्रिंग का हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को लेगा, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो ये 0 से लेकर के एंडिंग तक के सारे ही इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को ये अपर केस में कन्वर्ट करके स्ट्रिंग ऑफ आई में स्टोर करता जाएगा। तो हमने यहाँ पे लास्ट में स्ट्रिंग को प्रिंट करवा लिया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप इसी तरह की वीडियो बने रहिए। आज